नमस्ते, मैं नेहा शाहर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट। सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नेहा शाहर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर में। अगस्त फर्स्ट वीक की रीडिंग लेके आई हूँ, 2 अगस्त टू 8 अगस्त फॉर ऑल जोडिएक साइन, राइट। अब ये रीडिंग मैं जोडिएक साइन के हिसाब से करूँगी, मगर आपको जो भी हिसाब से ये रीडिंग देखनी है, जैसे कि आपकी मून साइन, आपकी सन साइन, आपकी नाम के अक्षर के हिसाब से आप जिसमें बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये जोडिएक साइन मुझे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से ये मैसेजेस लीजिए। और याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी इग्नोर कीजिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टा फेसबुक पे भी हूँ, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग 2 अगस्त टू 8 अगस्त के लिए। सो हमारी पहली राशि एरीज मतलब कि मेष राशि के लिए कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का सोच रहे हो तो भी बहुत अच्छा टाइम है। कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है काफ़ी टाइम से, तो वो प्लान काफ़ी मुझे सक्सेस होते हुए नज़र आ रहा है। और स्पेसिफिक मैं कहूँ तो मुझे आप जहाँ है उससे दूर के मतलब आप जो जगह पर है उसके दूर से ज़्यादा मतलब काम की अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है। एंड रिलेशनशिप ऑल्सो बहुत अच्छी एनर्जी है, बट आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो वो ओवर थिंकिंग करना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है रिलेशनशिप में कि ओवर थिंकिंग अगर आपने कम की, ज़्यादा सोचना तो बेटर रहेगा। और अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपनी एनर्जी, अपने पैशनेट आपका जो एक नेचर रहेगा, आपके अंदर एक फायर एनर्जी रहेगी, फायर, तो उसको आप एक्सप्रेस करो, आप क्या चाहते हो या अपनी पैशन को फॉलो करो। क्योंकि ये वीक की एनर्जी बहुत अच्छी है, बट समवेयर मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से रिसीविंग कम हो, तो इस पे ध्यान रखो। और इन हेल्थ ऑल्सो ये वीक बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट जैसे कि स्किन ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट कुछ भी करवाना है, तो आप वो ट्रीटमेंट के लिए ये वीक जा सकते हो, बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए गाइडेंस कार्ड करते हैं। इस बार गाइडेंस के लिए मैं ये एंजल मैसेज यूज़ कर रही हूँ, मेडिटेशन एंड ब्रिंग आंसर्स। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी एनर्जी, सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है, तो उसके लिए आप मेडिटेट कीजिए, अपने क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए, अपने क्वेश्चन को सोचिए और आपको वो आंसर मेडिटेशन के द्वारा मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस मतलब कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो वृषभ राशि टॉरस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं कोई चीज़ों में, कुछ प्रोजेक्ट में, कुछ काम में, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, अपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मगर आपको बहुत जल्दी है कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मन से वो चीज़ें की है, राइट। मगर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वीक मुझे नहीं दिखता है कि आपको कोई भी एटलीस्ट सैटरडे तक, नेक्स्ट सैटरडे तक कुछ भी आपको वो चीज़ों का रिवॉर्ड बोले या ऐसा कुछ मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच, धीरज का फल मीठा होता है। एंड सेकंड, आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप कोई प्लांट अपने वहाँ लगाइए, अगर बड़ी जगह है तो बड़ा कोई पेड़ लगाइए, नहीं है तो छोटे छोटे भी प्लांट्स अपने घर में लगाइए, राइट। और आपको आपके 7 चक्रा पे काम करना है, आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहनी चाहिए, होप नहीं खोना है। इन रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आपने किसी को प्रपोज किया है या फिर कुछ अनबन चल रही है आपके अंदर, सी एनी रिलेशनशिप, नॉट इवन लाइक कोई भी रिलेशनशिप, जो रिश्ता है वो, राइट। तो उसमें अगर कोई अनबन चल रही है या बात नहीं चल रही है, तो मुझे वो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि ये पूरे मुझे आपकी ये वीक की पूरी एनर्जी वेटिंग वाली दिख रही है। तो मतलब कि आपको थोड़ा सा स्पेस लेना है, थोड़ा सा टाइम, समय के साथ चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, राइट। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है टॉरस,
हेल्पफुल पीपल। तो आपको जो अपनी अभी जो एनर्जी है आपके कि आपको वेट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ों को आप दूसरी जगह पर आप डाइवर्ट कीजिए, उसको चैनलाइज कीजिए, आप लोगों को कुछ हेल्प करिए। और व्हाट आई एम हियरिंग कि आपसे काफ़ी लोग ये वीक काउंसलिंग जैसा हेल्प मांगेंगे। मतलब मैं आपको फाइनेंस या ऐसे कुछ हेल्प नहीं, मगर कि कुछ उनको मदद चाहिए उनकी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वो हेल्प उनको करो। ये आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि उनको कुछ एडवाइस चाहिए आपसे, या कुछ ऐसी बातें जो एटलीस्ट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हो, राइट। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी 2 अगस्त टू 8 अगस्त के लिए आपके लिए कार्ड आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो जेमिनाइज, मुझे ये भी मतलब थोड़ा बहुत, मैं पूरी तरह नहीं कह रही, मगर थोड़ा बहुत मुझे अगर डिसअपॉइंटमेंट था आपके पास, आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट अपने पास्ट में लेके थे। सॉरी, एक्चुअली मेरी कैट है तो वो मेरे आसपास खेल रही है। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, बट देखिए आपको आगे बढ़ना है, आपको होप नहीं छोड़नी है। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा बट स्टिल, और मुझे लगता है कि आपको कुछ लोग हेल्प करेंगे ये सिचुएशन से निकलने में। तो प्लीज़ हेल्प लेने में आप थोड़ा सा भी वो मत कीजिए कि हिचकिचाइए मत कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। बिकॉज कि मुझे लग रहा है, व्हाट आई एम हियरिंग, कि आपको आपके आसपास वाले हेल्प करेंगे, आप जो भी सिचुएशन में अभी स्टक हो, और उसके लिए आपका फेथ, आपकी होप ये बनी रहनी जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, राइट। कोई ऐसे नहीं समझेगा कि आप क्या सिचुएशन में हो, बट आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो वो लोग के सपोर्ट से आप ये सिचुएशन से निकल पाओगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जेमिनाइज। आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड आए हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। सो सी, ये स्ट्रेस और उसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, वो आपको ध्यान रखना है। और आपको सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बैलेंस रखना है। जैसे मैंने कहा कि हेल्प लेते हुए थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। हर एक का टाइम अच्छा बुरा आता है, और हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है, राइट। तो कभी लेनी भी पड़े हेल्प। और सिचुएशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, लोगों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिएगा। देखिए लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ के सिवाय नहीं चलती अपनी शर्तों पे, तो ये याद रहे। और ये थोड़ा सा एटीट्यूड इस टाइप का रह के आप आगे बढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी दिक्कत आएगी। और ऐसे भी ये माइनर आर्कना का कार्ड है, राइट। अब चलते हैं हमारी अगली राशि है कैंसर राशि। वाओ, 9 द सन का कार्ड आया है। सॉरी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मतलब ये वीक आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। और आपके अंदर एक अलग सी ही पॉजिटिव एनर्जी रन करेगी। लाइक बहुत हर एक सुबह आपके लिए कुछ नया लेके आएगी, हर एक सुबह आपके लिए एक नया लेके आएगी। आप जो चाहते हो वो सारा आप अचीव कर लोगे, वो सारा आपको आपका दिमाग, आपका और आपकी हेल्थ और सब कुछ आपको इतने अच्छी तरह से हेल्प करेंगे कि हर एक सुबह आपके लिए नया कुछ लेके आएगी। और आप भी यही पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ोगे और दूसरे के लाइफ में भी ऐसी लाइट लाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप कुछ काम में आप कुछ करना चाहते हो तो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपकी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। और हो सके तो आप थोड़ी सी सनलाइट लीजिए, थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि थोड़ा उठने में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप ये मॉर्निंग वाला जो समय है वो उठ जाओगे और वो थोड़ा सा डिसिप्लिन अपना रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। अब ये इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, राइट। कि बहुत एक्सट्रीम अच्छा हो रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि
लाइक वो चीज़ों को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है, हमको डाउन टू अर्थ रहना है, हमको ग्राउंडेड रहना है कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है, बट आगे बहुत कुछ है करने के लिए, राइट। इन रिलेशनशिप ऑल्सो मुझे थोड़ा सा ईगो इश्यू आ सकता है, वो लग रहा है, सो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है रिकवरी। सी बहुत ही सुंदर कार्ड है, ये कार्ड भी देखिए कि कुछ भी आप चीजें है आपके पास्ट की या जो भी है उसमें काफी बेटर इंप्रूव और रिकवरी आते हुए मुझे नजर आ रही है। और इवन मैं स्पेसिफिक कहूंगी कि आपकी ऑरा ये वीक बहुत क्लीन रहेगी, बहुत पॉजिटिव ऑरा रहेगी कि आपकी प्रेजेंस से लोग अट्रैक्ट हो गए, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग आपके साथ समय बिताने के लिए मतलब कहते हैं ना बेचैन रहेंगे। तो इस हिसाब से आपकी मतलब उसके हिसाब से आपकी ऑरा बहुत ही क्लीन और बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, राइट। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो राशि के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो लियो थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक हो सकता है, बट याद रहे कि ये स्ट्रेस उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, एक बात ये है। दूसरे, मुझे आपके एंसेस्टर्स को आप थोड़ा सा उनके नाम से दान कीजिए, उनके लिए जो भी आपके फैमिली में होता है या जो भी आपके धर्म में होता है वो थोड़ा आप उनको ऑफर कुछ कीजिए, सो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस्ड, नींद की प्रॉब्लम, ये सारा ये वीक आपको होगा, मगर याद रहे कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ये पूरी खुद की एनर्जी है, आप खुद नहीं पॉजिटिव सोचना ही चाहते या आपने खुद ही आशा होप सब छोड़ दिया है, तो ये आपके अंदर की खुद की एनर्जी है, तो वो थोड़ी सी आपको क्लीन करना पड़ेगा, वो थोड़ी सी क्लींजिंग मांगती है। रात को सोते हुए आप नमक के पानी से हाथ पैर धो के सोया करो, तो उससे भी आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ओवर थिंकिंग है या नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। हो सके तो ज़्यादा रात तक मत जागिए, अपने टाइम पे सो जाइए तो भी अच्छा रहेगा। इन हेल्थ ऑल्सो मुझे समवेयर आपका रूट चक्र डिस्टर्ब लग रहा है, तो आपके रूट चक्र पे काम करना, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, तो वो सब आपको हेल्प करेगा। ये भी आपके लिए गाइडेंस कार्ड है बी असर्टिव। देखिए मैंने कहा ना कि आपने होप वगैरह छोड़ दी है, तो प्लीज अपने अंदर वो लाइट जगा के रखिए, अपने अंदर जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, मगर देखियो टाइम एक जैसा नहीं रहता है, टाइम अच्छा बुरा दोनों ही आता है। तो बुरा समय आया है तो कल अच्छा भी आएगा, कुछ भी फॉर एवर नहीं है, राइट। चलते हमारी अगली राशि जो है वर्गो 2 अगस्त टू 8 अगस्त आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड है। 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो आपको लोगों की हेल्प मिलेगी, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपका काम आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है, और कोई ऐसा मैच्योर मैन है जो आपको इसमें मदद करेगा आपके अचीवमेंट में या आपके काम में या आपके करियर में, या आपको गाइड करेगा। और समवेयर आप भी उनकी बात सुनोगे, आप भी जानते हो कि वो जो भी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है और आपके करियर के लिए वो बहुत जरूरी भी है, तो आप भी बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। सेकंड, आपको शायद थोड़ी सी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मैन पावर का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, बट वो भी मुझे लगता है वेडनेसडे तक ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। और स्पेसिफिक आप अपने आपके जो चक्रास है वो काफ़ी बैलेंस रहेंगे, आपको पता है कि क्या कैसे करना है, मतलब ऑल ओवर आप बहुत ग्राउंडेड भी हो, ये भी रहोगे, तो एनर्जी बहुत ही अच्छी है। तो प्लीज़ इसको चैनलाइज कीजिएगा, ये एनर्जी का उपयोग कीजिए, उसको लेके कैसे चलना है वो देखिए, और अपने से जो नीचे है आपके कलीग्स है या आपके जो भी आपके अंडर काम करते हैं उनको थोड़ा सा संभाल के, थोड़ा समझ के चलिए, तो फिर अच्छे से काम चलेगा। आपके लिए अगर गाइडेंस कहते हैं वर्गोस तो अबंडेंस। सो मैंने कहा ना ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर भी बहुत अच्छा है, आपको कोई गाइड करेगा, एंड देन आपको अबंडेंस का कार्ड मिल रहा है। सो अबंडेंस इन योर हेल्थ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंस, एवरीवेयर, राइट। तो हर एक जगह अबंडेंस मतलब कि बहुत मिलने वाला है, बस रिसीविंग पावर अपना से अच्छे से
अपना रिसीविंग पावर अब खुल जाइए यूनिवर्स के सामने कि आई एम ओपन टू रिसीव, राइट। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो लिब्रा बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी एनर्जी है। और दूसरा कि मतलब ये वीक आपका जो पावर है ना, बहुत पावर बहुत अच्छा रहेगा। लोगों पे जो कंट्रोलिंग पावर का है, आपके काम पे कंट्रोल बोले, आपकी रिलेशनशिप पे कंट्रोल बोले, आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। बहुत लाइक क्या कहते हैं, एक अलग ही एनर्जी होगी आपकी। जो प्रेजेंस होगी वो भी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। वो मतलब आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट हो गए ये वीक, राइट। और दूसरा ये वीक थोड़ा सा ईगो थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि वो ईगो आ ही जाएगा, एक एटीट्यूड आ जाएगा। सी, एटीट्यूड एंड ईगो में बहुत फर्क है। वो पतली वाली जो लाइन है वो हमको समझनी है। आपके काम के हिसाब से आप एटीट्यूड कैरी करो, ठीक है, बट ईगो नहीं रखना है, राइट। बहुत ही सुंदर कार्ड है। इन रिलेशनशिप मुझे आप कुछ नया नया करते हुए अपने पार्टनर के लिए दिख रहे हो, और आपका पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये वीक। लाइक आपको कुछ अलग से ट्रीट करेगा, कुछ अलग से आप शायद इतने टाइम तक आपको उसको लगता होगा कि नहीं, आप उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है या कुछ कमी है, या बट धीरे धीरे मुझे लगता है ये वीक में आपका पार्टनर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। वो समझ जाएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, आप क्या सिचुएशन में थे, और अब आप उसको क्या दे रहे हो, राइट। और ये सारा इतना बैलेंस वे से आप करोगे कि कहीं भी ऊंच नीच नहीं होगी। आपका काम, आपका घर, आपकी रिलेशनशिप, आपका बिजनेस, या आपकी हेल्थ में भी इवन आप बहुत, ये वीक आप जिमिंग कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप वर्कआउट बहुत करोगे, अपनी बॉडी के प्रति काफ़ी अलर्ट रहोगे कि अपने आप को आपको कैसे रखना है। वो रूटीन, वो डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छे से आप कर लोगे ये वीक। चलते आपका गाइडेंस कार्ड या रोमांस, नॉट सरप्राइज्ड। तो रोमांस का कार्ड आया है, तो आपकी रिलेशनशिप तो अच्छी चलने ही वाली है, उसमें आप भी अच्छे से सर्व कर रहे हो। तो मैंने कहा जैसे कि आपका पार्टनर इस बार समझेगा कि एक्चुअली क्यों प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो प्यार तो बढ़ने वाला है। वाओ, ग्रेट वीक लिब्रा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सॉरी, एक्चुअली कार्ड्स है तो कुछ राइटिंग इस टाइप की है, राइट। नाइट ऑफ कप्स का है। सो स्कॉर्पियो बहुत अच्छी एनर्जी है ये वीक। आप थोड़े से कहते हैं ना, वो 20 साल की उम्र में मतलब कैसा रहता है, एक अलग सा वो वाली एनर्जी मुझे आप में लग रही है कि काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी एडवेंचरस, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि क्या कुछ ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं। थोड़ा सा मुझे काम पे फोकस कम लग रहा है ये वीक। थोड़ा सा आपका वर्क वाली जो जगह है या वर्क वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब नहीं कहूँगी, मगर आपका फोकस वहाँ कम रहेगा ये वीक आपका। आप ज़्यादातर अपनी रिलेशनशिप में अपने आपको किस में खुशी मिलती है, या अपने दोस्तों के साथ, या उसमें आप ज़्यादा बिजी रहोगे। आप कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो ये वीक आप। अगर आपको घोड़ी सवारी वगैरह का शौक है तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर कोई एनिमल अपने घर ला सकते हो, आपको मन करेगा, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ एनिमल्स है वैसी जगह ऐसे छोटा एक ट्रिप जैसा ऐसा कुछ आप कर सकते हो। बट मुझे ये पिकनिक और ट्रैवल तो दिखा रहा है। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा स्कॉर्पियो कि ये कार्ड आपसे कितना रेजोनेट करता है, राइट। और आप किसी को ये भी प्रपोज भी कर सकते हो, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। व्हाट आई एम हियरिंग, सी मतलब कि अभी वो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप चाहते हो कि किसी को प्रपोज करना तो प्लीज़ गो अहेड। ये वाला एरिया आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा ये वीक, सो डोंट वरी और एक्शन लीजिए, राइट। आपके लिए गाइडेंस है, रिमेन पॉजिटिव रहना है, होप नहीं छोड़नी है, और प्रपोज करना चाहे तो प्लीज़ प्रपोज करना। और देखिए इसके हाथ में भी फ्लावर्स है, इनके हाथ में भी फ्लावर्स है, मतलब ये वीक पक्का आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या आप प्रपोज करोगे, या आप एक काम करिए, आप अपने रूम में, अपने घर में थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स ला के रखिएगा ये वीक, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ये वीक मुझे फ्लावर्स के साथ कनेक्टेड दिख रही है। एंड फ्लावर्स
बहुत अच्छा साइन है अपनी ऑरा, अपने घर की ऑरा वो क्लीन करने के लिए, क्लींजिंग के लिए। और एक फ्लावर्स कैसे होते हैं ना, कैसे महकते हैं, अपनी महक से पूरा कमरा कैसा कर लेते हैं, तो आपका भी, आपकी भी पर्सनालिटी ये वीक ऐसी रहेगी, राइट। चलते हैं हमारी अगली राशि, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो सेजिटेरियस थोड़ा सा कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी वर्क एरिया या आपकी रिलेशनशिप में, ये आपके अपने साथ भी हो सकता है, राइट। सॉरी, आपके खुद के साथ भी आप कुछ अपने आप से कहीं खुश नहीं हो, तो वो मुझे लग रहा है कि आप वो थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, कि आपको पता है कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ों तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने साथ लड़ाई करनी पड़ रही है, राइट। अपने साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो वो मुझे समवेयर दिख रहा है। कुछ सेजिटेरियस को हो सकता है ऑफिस में कहीं किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, नेबर के साथ कुछ छोटे मोटे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट आई एम हियरिंग, मुझे नेबर के साथ लग रहा है। सो प्लीज़ शांत रहिएगा, झगड़ा मत मोड़ लीजिएगा किसी से, राइट। सी आपको अंदर से शांति चाहिए, मगर मतलब कहते हैं ना कि आपका दिमाग आपको शांत नहीं रहने दे रहा है, वो उसको वो कुछ चाहिए वाली एनर्जी है, और जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे। बट एट द एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है आप कर लोगे, राइट। और 5 नंबर का कार्ड है। सो कुछ नया स्टेप, कुछ नया सोचना, कुछ अपने लिए कुछ करना, कुछ सॉलिड अप करने जा रहे हो, वैसा कुछ हो सकता है। तो वैसी एनर्जी है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उदास नहीं होना है। खुद के साथ जो लड़ाई है, तो आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसको रोज टिक करिए कि आपने कितना अचीव किया, कितना किया, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने कहा ना 5 नंबर का कार्ड है, तो आप कुछ ना कुछ सॉलिड करने जा रहे हो, और बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड मिला है। सो देखिए, जो भी चेंजेस चाहते हो, भले थोड़ा स्ट्रगल हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ भी हो, बट वो आप अचीव कर लोगे। मैंने कहा था एंड ऑफ द वीक, सो ये कार्ड भी मुझे वैसा ही लग रहा है कि आप लास्ट में आपको काफ़ी हैप्पी वाली फीलिंग होगी कि ठीक है, मैंने इतना किया, इतना एफर्ट्स डाला, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि के लिए द चैरियट का कार्ड आया है। सो कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बट देखिए कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम अच्छी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अच्छा है, काम करना अच्छा है, सब कुछ सही है, मगर एक एक्सट्रीम लेवल पे आप जहाँ घुस जाओगे तो दूसरी जगह इम्बैलेंस हो जाएगी। समझ लीजिए कि आपने सिर्फ काम को ही इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो आपकी रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपके लिए एडवाइस यही है कि प्लीज़ बैलेंस कीजिए। आपका काम अच्छे से हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, आप डिटरमाइंड हो, आप एक्टिव हो, सब कुछ सही है, आप अपने गोल के पीछे भाग रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस की कमी लग रही है मुझे, कि एक्सट्रीम कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। अगर दूसरा, मुझे कुछ कैप्रिकॉन्स व्हीकल्स बाय कर सकते हैं, कुछ कैप्रिकॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये दोनों एनर्जी भी ये वीक है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, व्हीकल्स खरीद सकते हो। बट बस मैं अगेन रिलेशनशिप में भी ये कहूँगी कि एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम अपने पार्टनर के साथ इंक्लाइन है या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सोचिए, फिर आगे बढ़िए, राइट। अदरवाइज बहुत अच्छी एनर्जी है और ग्रोथ है, मूवमेंट है, गोल अचीव भी कर लोगे, बस सिर्फ ये है कि बैलेंस रखना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं, आपके फैमिली वाले आपको ऐसा कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा
काम में उलझ गए हो या तुम इसके लिए समय, तो प्लीज़ उनको समझिए, उनको सोचिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए कि वो आपसे हेल्प चाहते हैं, और आप भी उसके लिए अगर चाहते हैं कि भाई मेरे को टाइम पे तुम बुला दो, या कहीं भी आपको ऐसा कुछ है कि आपके फ्रेंड है तो उनको बोलो कि भाई ये टाइम पे मुझे फ़ोन कर दो तो मैं काम से निकल के आ पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं निकल, ऐसा कुछ रास्ता ढूँढिए तो जिससे आप बैलेंस कर पाओ। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है एक्वेरियस। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा ये वीक इंट्यूटिव रहोगे, सो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना। अगर आपको कुछ भी इंट्यूटिवली फील होता है तो उस पे सोचना समझना और फॉलो भी करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ये वीक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव रहेगी। अगर आप हीलिंग वगैरह के वर्क में है तो ये वीक आपके लिए बहुत एक्सट्रीम अच्छा वीक है, राइट। अगर कुछ लोग वो साउंड थेरेपी वगैरह करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इमोशनल ओवरफ्लो इमोशन है तो प्लीज उसको दीजिए लोगों को, राइट। वो इमोशंस को अच्छी जगह पे चैनलाइज कीजिए, अच्छे तरीके से उसका उपयोग कीजिए। रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये वीक। रिलेशनशिप में काफ़ी काम आप रहोगे, काफ़ी एक ऐसा रहेगा माहौल कि सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, सब कुछ काम रहेगा, सब आराम से फ्लो में चल रहा है। आपको कुछ दिक्कत आती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है। मगर ये है कि थोड़े से आप क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आपको ओवर इमोशनल बहुत बीच बीच में हो जाओगे। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने इमोशन। मतलब खुश हो तो इतने ज़्यादा खुश हो कि समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हैप्पीनेस में कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो वो थोड़ा सा है, बट अच्छी चीज़ है इट्स समटाइम्स, और बहुत माइनर है का कार्ड है, सो डोंट वरी। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लुक फॉर अ साइन। सी इंट्यूशन, लुक फॉर अ साइन, मतलब मैंने जैसे कहा जब ये दो कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं तो कुछ अलग ही मजा आता है। सी तो कुछ भी साइन मिलता है आपको, अगर आपकी इंट्यूशन नहीं समझ में आता है तो साइन पे आप जाना, साइन पे ध्यान देना कि वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, राइट। तो ये वीक आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके मेडिटेशन में मिलेंगे। आपके इंट्यूशन, आपकी गट्स फीलिंग क्या कहती है, प्लीज उस पर ध्यान देना। अगर आपको गट्स फीलिंग नहीं समझ आती है तो आप साइन पे ध्यान देना, क्या चीज है जो आपको बार बार दिख रही है, क्या चीज है जो आपके बार बार सामने आ रही है। चलते हैं हमारी अगली और लास्ट राशि पाइसिस मीन राशि के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो देखिए स्ट्रगल है आपको, अपनी दोनों साइड है, एक होती है कि इमोशनल और एक होती है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत क्या कहते हैं कि बहुत सॉलिड साइड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फोर्सफुल। तो वो आप दोनों को आपको बैलेंस करना है, आपको दोनों का उपयोग करना पड़ेगा अपने काम और रिलेशनशिप दोनों में ही। समय आप कोई एनिमल्स अपने घर ला सकते हो या आप एनिमल्स को फीड कराओ तो भी अच्छा है ये भी। और अच्छा वीक बहुत अच्छा है। आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो अचीव कर लोगे उसको, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है अभी, वो है कि आपको कब अपने इमोशंस बताने हैं, कब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, वो स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है, वो पावर को कैसे यूज करना है। तो सब कुछ है आपके पास। और हीलिंग भी मुझे नजर आ रही है, लाइक आपका अगर आप हीलिंग वर्क में हो तो बहुत अच्छे से हील कर पाओगे। सी हीलिंग मतलब कि सिर्फ एनर्जी वर्क नहीं होता, हीलिंग आप अगर किसी की काउंसलिंग करते हो वो भी हीलिंग वर्क ही होता है, क्योंकि आप किसी की तकलीफों को हील कर रहे हो, आप किसी को सुन रहे हो। तो और जैसे भी लोग अगर हमारी तकलीफ बताते हैं तो वो आधे अपने आप से ठीक होने लगते हैं, राइट। तो वो काउंसलिंग भी हो सकता है, किसी के प्रॉब्लम सुनना भी हो सकता है। सो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि हीलिंग अच्छी रहेगी। आपका हार्ट चक्रा इस बार ओपन है, सो आप यू आर रेडी टू रिसीव, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो भी देना चाहता है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। के लिए गाइडेंस कार्ड है ट्रस्ट। सो आप जो भी कर रहे हो अपने आप पे भी भरोसा रखो, आपके साथ जो काम कर रहे हो उन पे भी भरोसा रखो, थोड़ा सा फेथ रखना अपने आप पर। मुझे यहाँ अपने आप पर ज्यादा दिख रहा है। सो क्योंकि आपके अंदर वो पावर है मगर खुद पे भरोसा नहीं है, सेल्फ डाउट है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको रखना है कि आप कर ही लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये थी ये वीक की 2 अगस्त टू 8 अगस्त की रीडिंग।
और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीक में जिसका बर्थडे है ये मंथ, मैं उनके लिए भी रीडिंग ले रही हूँ। फिर से याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। सो टेक द मैसेज, इट्स रेजोनेट विथ यू। तो पहले तो मैं आप सबको बर्थडे की विशेष दे दूँ। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका साल बहुत अच्छा गुजरे, हेल्थ वेल्थ सब आपको साथ रहे, राइट, एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। तो हमारे बर्थडे पर्स के लिए है रीडिंग आज। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छे कार्ड है। सी एक तो बहुत ये आपका बर्थडे रीडिंग है, तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत करोगे, बहुत गोल ओरिएंटेड रहोगे एंड वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये साल आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। जिनका भी बर्थडे ये मंथ में है, मैं उनकी जनरल रीडिंग ले रही हूँ। सो मुझे बहुत ही सुंदर एनर्जी लग रही है। मगर बस याद रहे कि आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको हाथ पे हाथ धरे हुए बैठना नहीं है, क्योंकि जितना आप काम करोगे आपको उतना मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, मगर उसके लिए भी काम करना जरूरी है, उसके लिए भी एक्शन लेना जरूरी है, राइट। और रिलेशनशिप में कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो जो वो व्यक्ति वो डिजर्व नहीं करता है। अपने काम, अपनी रिलेशनशिप दोनों को एक अलग करके रखिए, प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को कैसे करना है, उसमें आपको सिर्फ संभालना है। कुछ मेजर चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, कुछ मेजर चेंज, समझ गए ना, कि जो आपको अफेक्ट करेगा। मैं पॉजिटिव ही बोल रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो काफ़ी मेजर पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, मगर फिर आपको रिसीविंग रहना है, राइट। आपको दो चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है, अपना काम करते रहना है, अपना कर्म करते रहना है, अपने एफर्ट्स डालते रहना है, और सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो डोंट वरी। एंड सिर्फ ये चीज कि रिलेशनशिप में अपने आप को इतना नहीं देना है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो लो, या किसी को इतनी जगह नहीं दे देनी है कि आप बैलेंस ना कर पाओ। बस वो है, काम के टाइम पे काम, रिलेशनशिप के टाइम पे रिलेशन, और जो भी है वर्क को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, राइट। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड मैं कहती हूँ एंजल्स को, एंजल्स हमारे जो बर्थडे पर्ट हैं उनके लिए गाइडेंस कार्ड प्लीज। पीसफुल रिजोल्यूशन। सी, तो अपनी इनर पीस पे ध्यान रखिएगा, मेडिटेट रोज कीजिएगा, नहीं तो आप योगा प्राणायाम कुछ भी कीजिए, 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट, जरूरी नहीं है आप घंटा 1 घंटा 20 मिनट से स्टार्ट करें। स्टार्ट विद 2 मिनट ओनली, ओके। तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये थी आपकी बर्थडे रीडिंग, और मैं चलती हूँ। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई।